सिंध के इन वीरान देहातों में रातें दिन से ज्यादा जिंदा होती हैं। दिन में जो जमीन सूरज की आग में जलती है, रात में उसी जमीन पर न जाने कितने राज रेंगते हुए बाहर आते हैं। यहाँ की हवाओं में सिर्फ धूल नहीं, बल्कि गुजरे वक्त की कहानियां और कुछ अनसुनी सिसकियां भी घुली होती हैं। लोग कहते हैं कि जब आधी रात को सारे जानवर खामोश हो जाएं, तो समझ लेना चाहिए कि वो किसी ऐसी चीज को देख रहे हैं जिसे इंसान की आंखें देखने की हिम्मत नहीं कर सकती। हमारी कहानी का हीरो मुराद इन सब बातों को दकियानूसी मानता था। वो मिट्टी में पैदा हुआ था और मिट्टी से सोना उगाना ही उसका मजहब था। उस रात भी वो इसी मिट्टी से लड़ रहा था। उसके खेत की पानी की मोटर दगा दे गई थी और आधी रात को वो अकेला उसे ठीक करने में लगा था। चांद बादलों में छिपा था, चारों तरफ घना दम घोंटने वाला अंधेरा था। अचानक खेतों में घूम रहे सियारों ने एक साथ चिल्लाना बंद कर दिया। झींगरों की आवाज ऐसे कटी जैसे किसी ने एक झटके में सबका गला घोंट दिया हो। एकदम मौत जैसा सन्नाटा छा गया। मुराद का दिल जोर से धड़का। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है, घूर रहा है। उसने अपने औजार नीचे रखे और बेचैनी से चारों तरफ देखा। दूर गांव की सरहद पर खड़े उस बूढ़े बरगद के पेड़ की तरफ उसकी नजर गई। आज वो पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं लग रहा था। अंधेरे में उसके साए किसी भूखे जानवर की तरह जमीन पर रेंग रहे थे और उसकी डालियां ऐसे लग रही थी जैसे किसी की तरफ बढ़ने को तैयार बैठे हों। तभी हवा का एक झोंका आया, लेकिन उस हवा में धूल या मिट्टी की गंध नहीं थी। उसमें रात की रानी के फूलों की ऐसी तेज और मीठी खुशबू थी जो इंसान को मदहोश कर दे। इस वीराने में रात की रानी का क्या काम? मुराद हैरान हुआ। वो खुशबू उसी बरगद के पेड़ की तरफ से आ रही थी, एक दावत की तरह उसे अपनी ओर बुला रही थी। उसके पैर खुद ब खुद उस तरफ बढ़ने लगे। उसका दिमाग उसे रोक रहा था, लेकिन उसका जिस्म किसी और के काबू में था। जैसे जैसे वो पेड़ के करीब पहुंचा, उसने एक अजीब चीज देखी। पेड़ की एक सूखी बेजान टहनी पर एक अकेला सफेद फूल खिला था जो अंधेरे में जुगनू की तरह चमक रहा था। वो उस तिलिस्म में ऐसा खोया कि उसने फूल तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। जिस लम्हे उसकी उंगलियों ने उस फूल को छुआ, दुनिया रुक गई, हवा थम गई। सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि मुराद को अपने कानों में खून दौड़ने की आवाज सुनाई देने लगी। वो फूल उसके हाथ में आते ही राख बन गया और फिर उसने उसे देखा। पेड़ के तने से टिककर वो खड़ी थी। नहीं, वो खड़ी नहीं थी। वो हवा में जमीन से कुछ इंच ऊपर तैर रही थी। उसका हुस्न ऐसा था कि उसे देखकर आंखों में दर्द होने लगे। उसकी त्वचा पिघली हुई चांदनी थी, उसके बाल रात का अंधेरा थे और उसकी आंखें, खुदा पनाह दे, उसकी आंखों में हजारों साल की तन्हाई और एक अजीब सी भूख थी। वो आंखें मुराद को नहीं, उसकी रूह के अंदर तक देख रही थी। मुराद के घुटनों में जैसे जान ही नहीं बची। वो धम से जमीन पर गिर पड़ा। उसके दिमाग का हर हिस्सा चीख रहा था, भाग मुराद, ये इंसान नहीं, ये मौत है। लेकिन उसका शरीर पत्थर का हो चुका था। वो अपनी आंखें भी नहीं झपका पा रहा था। वो लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वो अंधेरे पर ऐसे चल रही थी जैसे पानी पर चल रही हो। वो मुराद के बिल्कुल सामने आकर रुकी। हवा में रात की रानी की खुशबू और भी तेज हो गई, इतनी तेज कि सांस लेना मुश्किल हो गया। फिर वो बोली। उसकी आवाज किसी इंसान की नहीं थी। वो एक ही वक्त में किसी झरने का संगीत भी थी और किसी वीराने की खामोशी भी। वो आवाज मुराद के कानों में नहीं, सीधा उसके दिमाग में गूंजी। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी मुराद। ये सुनते ही मुराद की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे बस इतना याद रहा कि गिरने से पहले उसने उन आंखों में अपने लिए एक जुनून देखा था। एक ऐसा जुनून जो उसे या तो आबाद कर देता या हमेशा के लिए मिटा देता। अगली सुबह जब मुराद की आंख खुली
तो सूरज की तेज किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। एक पल के लिए उसे लगा जैसे कल रात का खौफनाक वाकया बस एक बुरा सपना था। लेकिन फिर उसकी नजर अपने हाथों पर पड़ी और उसकी रूह कांप गई। उसके हाथ में अब भी रात की रानी की धीमी मीठी खुशबू आ रही थी। उसने घबराकर अपने हाथ को मटके के ठंडे पानी से धोया, लेकिन वो निशान और वो खुशबू दोनों ही टस से मस नहीं हुए। तभी दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई और उसकी छोटी बहन ज़ारा अंदर आई। भाईजान, आप ठीक तो हैं? सुबह सुबह ये सब क्या? उसकी नजर मुराद के गीले हाथों पर पड़ी। कुछ नहीं ज़ारा, उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। मोटर का ग्रीस साफ कर रहा था, हाथ ज्यादा गंदे थे। ज़ारा ने शक भरी नजरों से उसे देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। ठीक है भाईजान, माँ आपको बुला रही हैं, उनकी दवा का वक्त हो गया है। मुराद ने राहत की सांस ली और सिर हिलाया। अपने कांपते हाथों को छुपाते हुए वो अपनी माँ के कमरे की तरफ चल पड़ा। उसकी माँ आमना चारपाई पर लेटी हुई थी। बीमारी ने उन्हें कमजोर कर दिया था, लेकिन उनकी आंखों में आज भी वही पुरानी तेजी और ममता थी। जैसे ही मुराद पास आया, उसकी माँ ने उसका चेहरा देखा और बोली, क्या बात है बेटा, तेरा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? मुराद ने अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा, कुछ नहीं माँ, बस रात भर मोटर ठीक करते हुए थक गया। तुम दवा लो, आराम करो। आमना ने कमजोरी से मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें अपने बेटे के चेहरे से वो सच पढ़ने की कोशिश कर रही थीं जो वो छुपा रहा था। दिन गुजरने लगे, लेकिन वो रात मुराद का पीछा नहीं छोड़ रही थी। उसके हाथों का वो निशान अब भी वहीं था और कभी कभी काम करते हुए उसे लगता जैसे वो निशान हल्का सा धड़कता है या गर्म हो जाता है। रात में उसे अजीब ख्वाब आते। वो खुद को किसी अनजाने खूबसूरत महल में देखता और दूर से उसे पायल की वही जानी पहचानी आवाज सुनाई देती। वो उस आवाज की तरफ बढ़ने की कोशिश करता या कभी उससे भागने की, लेकिन उसके पैर जमीन में जमे हुए महसूस होते। और फिर अंधेरे से पायल की आवाज के साथ वो लड़की बाहर आती। उसका हुस्न ऐसा कि मुराद की सांस हलक में अटक जाती। वो उसके पास आती, अपना हाथ आगे बढ़ाती, लेकिन उसे छूती नहीं, बस उसके दिल के ऊपर हाथ रखकर मुस्कुराती। वो चिल्लाता हुआ जाग जाता। उसकी सांस तेज होती और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता। हफ्ते बीत गए, लेकिन मुराद की रातें ऐसे ही गुजरती। वो कमजोर होता जा रहा था। उसकी आंखें हमेशा नींद की कमी से लाल रहती और चेहरे पर हमेशा एक खौफ छाया रहता। एक दिन वो सुबह ज़ारा के पास गया जब वो दाल साफ कर रही थी। ज़ारा, मेरी मदद कर, मुझे लगता है मैं पागल हो रहा हूँ। ज़ारा ने तुरंत अपने भाई के हाथों को थामा। उसकी बात सुनते ही उसका दिल भर आया। उसने फौरन अपने भाई को गले लगा लिया। आप पागल नहीं हैं भाईजान, गांव के बाहर जो पीर बाबा रहते हैं, हम कल सुबह उनके पास चलेंगे। वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही मुराद और ज़ारा पीर बाबा की कुटिया की तरफ निकल पड़े। उनकी कुटिया गांव से बहुत दूर एक छोटे से टीले पर बनी थी। मिट्टी और फूस की एक सादी सी झोंपड़ी, जिसके बाहर दुआ के धागे हवा में लहरा रहे थे। दरवाजे पर एक बुजुर्ग शख्स बैठे थे, जिनकी सफ़ेद दाढ़ी और नूरानी चेहरे पर गहरी समझ और सुकून था। उन्होंने बच्चों को देखा और हल्का सा मुस्कुराए। बिना उनसे पूछे ही पीर बाबा ने अपनी आंखें बंद की और बोले, तुम्हारे साथ एक साया है बेटा, एक बहुत पुराना और ताकतवर साया। ये सुनते ही मुराद और ज़ारा की आंखों में खौफ और हैरत का मिला जुला भाव तैर गया। मुराद ने कांपते हुए अपना सीधा हाथ आगे किया। पीर बाबा ने अपनी आंखें खोलीं और मुराद की हथेली पर पड़े उस निशान को देखा जो अब हल्का सा धड़क रहा था। ये कोई आम साया नहीं, उन्होंने कहा, ये जिन्नात की दुनिया की शहजादी का इश्क है, एक ऐसा इश्क जो कैद भी है और जहर भी। ये सुनते ही मुराद के जिस्म में एक सिहरन दौड़ गई और ज़ारा ने घबरा कर पूछा, लेकिन बाबा, वो मुराद से क्या चाहती है? वो उसकी रूह चाहती है। उन्होंने धीरे से कहा, जिन्नात का इश्क इंसानों जैसा नहीं होता। वो जिस चीज से मोहब्बत करते हैं उसे हमेशा के लिए अपनी दुनिया में कैद कर लेते हैं। मुराद का चेहरा सुनकर सफेद पड़ गया, लेकिन ज़ारा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पीर बाबा के आगे हाथ जोड़कर कहा, बाबा, कोई तो रास्ता होगा, उसे बचाने का कोई तरीका। रास्ता है, पर बहुत मुश्किल। जिन्नज़ादी ने उसे अपनी मोहब्बत के धागे से बांध लिया है। उस धागे को तोड़ने के लिए उसे उसी जगह वापस जाना होगा जहां वो उसे पहली बार मिला था। उन्होंने मुराद को एक छोटा सा तावीज़ दिया, ये तुम्हें उसकी आंखों के तिलिस्म से बचाएगा। उन्होंने समझाया, लेकिन असली लड़ाई तुम्हारे दिल और तुम्हारी हिम्मत को लड़नी होगी। उसी रात मुराद अकेला उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे वापस आया। चांद पूरा था
और हवा में एक अनजाना तनाव था। उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। जल्द ही अंधेरे से पायल की वही जानी पहचानी आवाज आई और वो उसके सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखों में हैरत थी। तुम यहां अकेले आए हो, उसने कहा। उसकी आवाज में अब वीराने की खामोशी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी उदासी थी। मुराद ने अपने गले में पड़े तावीज को छुआ। डरता तो हूं, लेकिन अपनी जिंदगी वापस लेने के लिए लड़ना भी जरूरी है। मुराद के जवाब ने उसकी आंखों में उदासी को और गहरा कर दिया। लड़ोगे? उसने धीरे से कहा। जिस धागे से मैंने तुम्हें बांधा है वो तुम्हारी हिम्मत से नहीं, तुम्हारे दिल से जोड़ा है। और फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। इस बार उसका इरादा सिर्फ दिल पर हाथ रखने का नहीं था, बल्कि उसे हमेशा के लिए बाहर निकाल लेने का था। मुराद ने अपनी माँ और बहन का चेहरा याद किया। उसने अपनी आंखें बंद की और उस इश्क को ठुकरा दिया जिसने उसे कैद कर रखा था। उसने अपनी जिंदगी चुनी। सुनहरी रोशनी के उस धमाके से वो चांदी का धागा टूट गया। जिन्नजादी ने एक दिल दहला देने वाली चीख मारी, जैसे उसका अपना दिल टूट गया हो। जब रोशनी कम हुई तो जिन्नजादी अब वहां नहीं थी। हवा में बस रात की रानी की एक उदास महक और उसकी पायल की एक आखिरी धीमी आवाज रह गई थी। मुराद ने अपना कांपता हुआ हाथ उठाया। उसकी हथेली पर बना वो निशान, वो सफेद और काला धब्बा धीरे धीरे मुरझाकर हवा में रेत की तरह उड़ गया। सुबह की पहली किरण के साथ मुराद घर लौटा। वो थका हुआ था, लेकिन आजाद था। उसने अपनी सोती हुई माँ और बहन को देखा और उसके दिल में एक गहरा सुकून उतरा।